स्टूडेंट, तो आज हम साइंस में एक जो टॉपिक लेके प्रेजेंट है आपके सामने वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। इससे पहले कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट्स ओके। तो अब इसी में आगे की जो टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट मीन्स द any body which covers in a straight line equal distance in equal interval of time, right। ये जो हम जैसे बता रहे थे डेफिनेशन, ठीक है। इसी तरह से अगर ये तो स्पीड के लिए था, अगर हम डिस्प्ले वेलोसिटी की बात करें कि अगर एनी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, then the velocity is called what? Uniform velocity, right? If the body changes its own velocity with time, अगर टाइम के साथ वेलोसिटी अगर चेंज करता है बॉडी, तब उसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। अरे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो फाइंड किया जाता है मीन्स, जैसा कि ये आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये जो है ये इसी का नाम है, एक न्यू वर्ड्स देते हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन, राइट। इस एक्सेलरेशन में कोई भी बॉडी अगर मोशन में होता है, मूव करता है, तो ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। जैसे कि आप अगर बाइक चलाते हैं या कोई भी व्हीकल चलाते हो, तो आप जिस समय एक्सेलरेट करते होंगे उस एक्सेलरेशन में जो मोशन आएगा एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा उसको, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, new words introduced for the rate of change of velocity, that is acceleration, right। तो acceleration, new words acceleration, ठीक है। acceleration it is the rate of change of velocity, ठीक है। rate of change of velocity is called acceleration, that is acceleration equal to change in velocity divided by time taken, time taken, change in velocity, time taken, okay। If we consider initial velocity, right, if we consider initial velocity u and final velocity v and time taken t, right, then change in velocity v minus u divided by टाइम टेकन टी। अगर हम टाइम टेकन टी कंसिडर करते हैं एंड फाइनल वेलोसिटी v है एंड इनिशियल वेलोसिटी u है, तब चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस u एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन v माइनस u डिवाइडेड बाय t। ये होगा आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, राइट। एंड एक्सेलरेशन इज, दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन, and linear acceleration denoted by small a, or small a equal to v minus
u divided by t. This is the linear acceleration. Its unit, right? Its unit meter per second square. Its unit meter per second स्क्वायर, राइट। तो देखिए ये जो हमारा अभी जो एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बताया, एग्जांपल दिया और फिर ये आपको फॉर्मूला बताया, राइट। तो ये इसके बाद जो एक्सेलरेशन है ये टू टाइप का है, ठीक है। अब ये टू टाइप का एक्सेलरेशन दैट मीन्स अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो अगर उसका जो वेलोसिटी है इंक्रीज कर रहा है, राइट, टाइम टू टाइम इंक्रीज करते हुए जा रहा है, जब वो इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स उसमें चेंज इन जो वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव आएगा। द चेंज इन वेलोसिटी जो पॉजिटिव आएगा, तो इन दैट कंडीशन एक्सेलरेशन ऑल्सो must be what positive, right। अगर इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी तो उस कंडीशन में हमारा जो एक्सेलरेशन आता है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जब अगर व्हीकल मूव कर रहा है, जब उसको हमको स्टॉप करना है, राइट, जब स्टॉप करना है तो हमें ब्रेक यूज़ करना पड़ता है, राइट। जैसे ही हम लोग ब्रेक यूज़ करेंगे तो उसका उस टाइम में जो वेलोसिटी रहा होगा स्टार्टिंग में, जिसके बाद ब्रेक लगता है, जैसे ही ब्रेक लगाएंगे उसमें धीरे धीरे स्पीड जो है कम होगा, राइट। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो स्टॉप करेगा, ठीक है। तो कभी स्टॉप करेगा कभी नहीं करेगा, ये भी तो कंडीशन हो सकता है कि जैसे ब्रेक लगाए फिर अगर ब्रेकर अगर आया है सामने या कोई ऑब्स्टेकल है, तो जैसे ही उससे अगर बच जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक को रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो फुल्ली हो सकता है ज़ीरो वेलोसिटी न आए, स्टॉप ना करें, इसके बाद भी उसमें मोशन फिर यानी वेलोसिटी फिर एक्सेलरेट करना शुरू कर जाता है। बट जैसे ही हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो स्टार्टिंग का जो हम लोग का वेलोसिटी था हाई रहेगा, और जैसे ही ब्रेक लगाएंगे उसमें वेलोसिटी लो हो जाएगा, कम आ जाएगा। तो हमारा जो इसमें फाइनल वेलोसिटी आएगा वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर दैन द इनिशियल वेलोसिटी। दैट्स वाई चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा वो हमारा निगेटिव आएगा, ओके। जैसे ही निगेटिव आएगा तो अगर एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, राइट। और इसी तरह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो जैसा कि हमने हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है कि जब भी हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस ये इनिशियल वेलोसिटी, राइट। जब हम व्हीकल स्टार्ट करते हैं, जैसे ही मोशन उसका शुरू होता है तो स्टार्टिंग में यानी इनिशियल वेलोसिटी कम रहता है और बाद में उसका जो फाइनल वेलोसिटी है ज़्यादा रहता है, राइट। जब भी ऐसा कंडीशन है तो उस कंडीशन में यानी इनिशियल वेलोसिटी कम है, स्मॉलर है देन द फाइनल वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में हमारा चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा और एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, चलिए हम उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं और इसके बाद, ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है तो हम उस पर सिर्फ और सिर्फ आज उस पर सिर्फ ब्रीफ देंगे और स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। और उसको नेक्स्ट वीडियो में हम उसको फिर से डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। An example has given in the book, as you can see 103, page number 103, and example number 8.4 is given that starting from a stationary position, ठीक है, starting from a
स्टेशनरी पोजीशन मीन्स कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रहा है और वो कहाँ से है, स्टेशनरी पोजीशन से। स्टेशनरी यानी वो रुका हुआ होगा, स्टॉप होगा, वहाँ से स्टार्ट कर रहा है। जैसा कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कह दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो होगा, राइट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। तो हम इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो नोट डाउन कर लेते हैं, राइट, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, जो भी होगा हम कंसीडर कर लेते हैं, राइट। इसके बाद है कि राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 टाइम, राइट, 30 सेकेंड टू टाइम। तो अटेन वेलोसिटी इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी जो गेन करता है वो है 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। दैट मीन्स वो फाइनल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसके बाद जो टाइम है ये 6 मीटर अटेन करने में वो है कितना, पर टाइम 30 सेकेंड, राइट। एंड अनदर कंडीशन गिवन दैट देन ही अप्लाई ब्रेक, इसके बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है, ओके। तो ये कंडीशन है कंडीशन नंबर 1, राइट। और ये कंडीशन नंबर अब 2 है कि जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करता है, तो जैसे ब्रेक अप्लाई होगा उस कंडीशन में हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर क्या है, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। जो है जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी कुछ टाइम में 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, राइट। और टाइम भी अगर गिवन है तो लिख लेंगे नेक्स्ट इन 5 सेकेंड। तो ये टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, T1 T2 कंसिडर करते हैं। 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 4 हो जाती है, कहाँ से, 6 से डाउन होकर के घट करके ये। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ केसेस, दोनों केस में, ठीक है, दोनों केस में हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम ये कंडीशन नंबर फर्स्ट के लिए अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो सपोज दैट एक्सेलरेशन नंबर 1 फॉर टाइम t1, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ओके, इज इट क्लियर। देन पुट अप द वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन एंड सॉल्व इट, राइट। a1 इक्वल टू v इज हियर 6 minus initial velocity 0 divided by 30 second, it comes 6 by 30 equal to 1 by 5 meter per second square, 1 by 5 meter per second square, right, or 0 point what, 0.2, it may be 0.2, right, meter per second square। सेकेंड कंडीशन, राइट, सेकेंड कंडीशन के लिए हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड कंडीशन है मेरा क्या, सेम फॉर्मूला v माइनस यू। तो v यहाँ पर क्या है, व्हाट, 4, u इनिशियल वेलोसिटी 6 बाय टाइम, राइट, ओके, सबट्रैक्ट, ओके, -2 बाई 5, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, राइट। तो ये हो जाएगा 0.4, दिस इज इन माइनस, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ब्रेक लगाए तो ये निगेटिव में एक्सेलरेशन आया है, ठीक है। जब स्टार्टिंग से मोशन में आने लगा, यानी वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसमें पॉजिटिव आया एक्सेलरेशन, और यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन आया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और जो भी क्वेश्चंस इसमें गिवन है वो आपको करने हैं, राइट। तो पेज नंबर 103 पे क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस आप करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये आपको ये समझना है कि इसमें x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं,
और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस और टाइम इस तरह से लोकेट किया जाता है, ठीक है, ताकि अगर वो ग्राफ जैसे ही बन जाता है तो आसानी से किस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी रहा होगा, स्पीड क्या रहा होगा, क्या कंडीशन रहा होगा, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा इजीली समझ पाते हैं, ओवरव्यू देख करके ही थोड़ा समझ में आने लगता है, ठीक है। तो अब जैसा कि एक्स एक्सिस पे हमेशा यहाँ पे टाइम को लोकेट किया गया है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को बताया गया है, तो ग्राफ के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो स्ट्रेट लाइन है तब कैसा उसकी कैरेक्टर या वेलोसिटी किस तरह का होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, अगर कर्व होगा तब क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस अच्छी तरह से होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको जितना अभी बताया गया है उस पर आपको ध्यान देना है और अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। ओके, थैंक्स।